नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर विमला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें एक और सफलता की, तो आइए उस सफलता को जानते हैं। स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और कहते हैं दिन रात एक लगा के कैसे करनी पड़े, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। आइए बेटा, खुशी, वेलकम। खुशी आप आओ, इनको माला पहना के स्वागत करो। अगली कड़ी में जैसा कि आपने देखा कि राजस्थान का हमारा एक रिवाज होता है, उस रिवाज को हम हमेशा फॉलो करते हैं। उसी के साथ हम माला पहना के कायनात का स्वागत करते, साफा पहना के स्वागत करते हैं। ये लग रही है हमारी, देखो लग रही है ना, ये लग रही है जज के साथ साथ एक जोधपुर की झांसी की रानी। तो आइए मिलते हैं झांसी की रानी से कि झांसी की रानी ने कैसे की अपनी तैयारी, इसी की जुबानी। सबसे पहले तो थैंक यू मैम। इस दिन का मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी कि ये दिन कब आएगा मेरी लाइफ में कि मैं यहाँ के या कुछ बोलूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे यहाँ इनवाइट किया गया। थैंक यू सो मच अगेन। और जैसा कि मैम ने बताया कि काफ़ी प्रयास के बाद आज मुझे सफलता मिली है, और वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के हिसाब से। तो हाँ, मैंने कंटिन्यूटी रखी है, तो आखिर मिल गई, और थोड़ा सा भगवान ने भी मेरी तरफ देखा, तो यही बेसिकली था। चलिए कायनात से हम बात करते हैं। कायनात, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? जी मैम, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुँचे थे? मैं मेंस तक दिया था, उसमें मेरी कुछ खुद की गलतियों के कारण मैं मेंस नहीं पास कर पाई। तो जब आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ तो आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि बस बनना ही है जज मुझे? फिर मैंने बिल्कुल मेंस की ही तैयारी की। प्री में मैंने बिल्कुल नहीं देखा, ओनली फॉर मेंस। पूरी रात दिन मेंस के लिए, कि पता नहीं कितनी रफ कॉपियाँ मैंने भरी होगी, इतने सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए, और रात दिन बस मेंस की तैयारी करती। तो इस बार हो गया, मेंस अच्छा हुआ। और फिर इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा बहुत बोल बोल के प्रैक्टिस की, तो इंटरव्यू भी हो गया। अच्छा, कायनात से जैसे मेरी अभी बात हो रही तो उसने बताया था कि वो जोधपुर की हैं बट घर में नहीं रहती थी, वो एक पीजी लेके रहती थी। तो हम जानना चाहेंगे उसने ऐसा क्यों किया? जी जी मैम, बेसिकली ये था कि घर पे तो आपको पता है पढ़ाई होती नहीं है, घर पे सब होते हैं। और मैं लाइब्रेरी जाती थी पहले, तो लाइब्रेरी में भी बहुत डिस्टरबेंस होता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार तो मुझे कैसे भी निकालना है, किसी भी हालत में। तो उसके लिए मैंने एक पीजी लिया और अपने आप को उस रूम में लॉक किया। ओनली फॉर खाने के लिए मैं बाहर निकलती 10 मिनट, वो भी अपने रूम में खाना लाई, खाया और वापस पढ़ने बैठ गई। मतलब पता ही नहीं चला वो कब मेरा मन चले गए और कब एग्ज़ाम आ गया और कब मैं पास हो गई। ओके, जब आपको पता चला आपका सिलेक्शन हो गया तो आपने कैसा फील किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मतलब मैं आज भी मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा प्लीज़ पिंच करो मेरे को, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। हम भी करते हैं। आप बिल्कुल सपना नहीं देख रही हैं, आप बिल्कुल झांसी की रानी लग रही है। आप सेलेक्ट हो गई, आप टेंशन फ्री हो जाइए। थैंक चलिए, यू। कायनात से हम जानते हैं कि मार्क्स कितने शानदार आए। आप भी सुनोगे तो देखते रह जाओगे कि लिटरली जो इसकी 2 साल की मेहनत थी कमरे में बंद होकर, उतने इनके मार्क्स मिले। आपके फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स मिले? एग्जैक्टली शायद 50 समथिंग है आगे। और सेकंड में? 57 आई थिंक। और आपके हिंदी में? हिंदी में मेरे 24 थे। और और इंग्लिश में? 10 मार्क्स दिए। ये सिर्फ बहुत खुश है, ये बोलती है मैं हिंदी मीडियम से 10 नंबर मेरे लिए बहुत सारे। और इंटरव्यू में आपको 21 मिले। 21। तो यानी कुल मिला के इसकी 2 साल की मेहनत है जो उसको यहाँ तक लेकर आई है। अब थोड़ा सा जानेंगे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। कई बार हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं हम सेलेक्ट नहीं होते, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी पहले मुझे भी डर लगता था, पर जैसा कि मैंने इंग्लिश में बहुत प्रैक्टिस की थी, नो डाउट। पिछली बार मेरे 23 मार्क्स थे, इस बार मुझे 10 मार्क्स मिले, हालांकि सबको इतने मिले। तो इस बार तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे को और भी बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत लिख लिख के तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से पेपर दो, जैसा इंग्लिश में देते हैं वैसा हिंदी में दो, हो जाएगा। थोड़ा सा बस, और ये होता है कि मेरे साथ तो उल्टा ये हो रहा था कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ते थे, हिंदी में कम, तो अब भूल जाते थे, क्वेश्चंस भूल जाते थे कि प्राण न्याय क्या है। रेस जुडिकाटा समझ में आ जाता था, प्राण न्याय नहीं समझ में आता था। तो ये है कि आप पढ़ो, हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ज़रूर एक दिन हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि आप मेन पे ज़्यादा फोकस करते थे, जी तो आप ओनली बैरेक पढ़ते थे या कुछ और भी पढ़ते थे?
जी, मैंने बैरेट के साथ साथ एक गाइड भी रखी, कोई भी रखो अपने साथ, और मैंने एक छोटी छोटी सी है ना कॉपी रखी थी। उसमें मैं आउट जो भी कमेंट नहीं होती थी उनको मैं लिख लेती थी कि ये केस लो है, इससे रिलेटेड ये है। बस फिर मैंने एग्जाम में उसी को ही पढ़ा, एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी, और बैरेट तो रटे हुए थे ही। अच्छा, अभी आपने जो एग्जाम दिया उसमें कुछ केसेस मेंशन करके आए आप? हाँ। हर सवाल में किया है या नहीं, कुछ हर सवाल में नहीं किया, जैसे कुछ मुझे ऐसा लगा कि बड़ा है, चलो थोड़ा सा लिख देते एक आधा। ओके। आप अपने इंटरव्यू के 5 क्वेश्चन इनको बताना चाहेंगे कि आपको क्या क्या पूछे गए थे? जी, बेसिकली मुझसे रिवीजन, रिव्यू, अपील, ये 3 चीज़ें पे ही फोकस किया गया था, और कई कंप्लेंट पूछा गया था, और थोड़ा बहुत मुझसे ऐसी नॉर्मली आपका नाम, कहाँ से हो, बस। ओके। अच्छा, ये आने वाले बच्चे कैसे पढ़े और किस तरह से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? जी। सबसे पहले तो आप कंटिन्यूटी रखिए। मैंने अपने किसी की भी शादी अटेंड नहीं की है, खुद का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, कोई ईद, होली, दिवाली कुछ नहीं। रात दिन पढ़ती रहती लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी वाले बोलते भाई घर तो जा, अब वो वाली सिचुएशन थी, पर मैंने कंटिन्यूटी रखी, घर वाले सबको छोड़ दिया। और आज वही सब घर वाले आते हैं, मेरे को पागल समझते थे, आज वो मेरे को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, आप कंटिन्यूटी रखिए, और बिल्कुल छो बोलते लोग बाग बोलने वाले बोलेंगे, आप अपना फोकस कीजिए अपने गोल को अचीव करने में। अच्छा, एक लास्ट, आप जैसे आपने कहा कि आप पूरे दिन पढ़ते थे, जी मैम। तो एक छोटा सा एग्जांपल कि आपने सीआरपीसी कितनी बार पढ़ी होगी, आपको क्या आइडिया लग रहा है कि इतने 3 सालों में कितनी बार सीआरपीसी पढ़ी होगी? मैं एग्जैक्टली लिमिट तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने अनलिमिटेड पढ़ी है। एक एक पेज, एक एक लाइन, वो आज भी आंख बंद करती हूँ तो हाईलाइट का कर रखा है, वो सब याद होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो मैं यही इससे जो क्वेश्चन पूछे उसका मेरा ऑब्जेक्ट ये था कि आप जो कहते हैं ना मैं एक बार पढ़ लूँ, मैं 2 बार पढ़ लूँ, नहीं, जब तक आपका कोई भी सब्जेक्ट अनलिमिटेड नहीं हो जाएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो नंबर 1 आपको नोट कीजिए, अनलिमिटेड बार पढ़ना है। नंबर 2, अनलिमिटेड टाइम है, ना कोई घंटे हैं, ना कोई दिन है, ना कोई सप्ताह, ना कोई महीने। कंटिन्यूटी रखो। सोचो आप 2021 में मेन क्लियर ना होना और 2024 तक कंसिस्टेंसी रखना, रूम लेकर बैठना और फिर पढ़ाई करना, तो सही कहा ना झांसी की रानी है, तो इसने कर दिखाया। तो चलिए आते हैं, आप कायनात के साथ एक केक सेलिब्रेट करते हैं। केक काटते आपको भी खिलाएगी है, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सबकी मेहनत एक साथ। ताली तो बजा दो। यस, मैं खिलाती हूँ। जैसा ही आप इनको खिला, मेरा व्रत है ना। चलिए, बाकी बच्चा हुआ आप लोग भी सेलिब्रेट कीजिए। तो एक बार फिर से खुश हुआ ना, तो हम कायनात के लिए क्लैपिंग करते हैं। तो बस हम प्रार्थना करेंगे कि इतनी मेहनत के साथ कायनात जो है सुप्रीम कोर्ट जज तक बने और रिटायर्ड होए। तब तक मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, तो तुम जब जज बन जाओ सुप्रीम कोर्ट, तो ऊपर बोल के देखना उर्मिला मैम आ गई सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। आज के लिए धन्यवाद। अच्छा।